हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए जो स्टॉक रिव्यू करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉक है और उसका नाम है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक हम क्यों रिव्यू करने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो इंडिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से भी एक है और ये ऑलमोस्ट 200 ईयर्स ओल्ड इंडिया का बैंक है। आइए हम इसके आपके चार्ट पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेट बैंक का चार्ट लगा लेते हैं। ये स्टेट बैंक का चार्ट, ये डेली चार्ट है और आप देख सकते हैं ये कैसे हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो करते हैं, हम इसका मंथली चार्ट लगा लेते हैं। मंथली चार्ट लगाने के लिए आप यहाँ जाएंगे और मंथली चार्ट लगा लेंगे। देखिए मंथली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें, देखिए कई सालों से ये इस रेंज पे घूम रहा था। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, कई सालों से ये यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस था और यहाँ पर इसका सपोर्ट था। तो ऑलमोस्ट इस रेंज में ये ऑलमोस्ट 2010 से घूम रहा है, 2010 से इस रेंज में घूम रहा है। फिर अभी यहाँ पर 2021 में इस रेंज से बाहर निकला और हायर हाई और हायर लोज बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम आपके मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक, अगर मैं इसमें RSI लगा लूँ तो RSI की मेरी क्या रिक्वायरमेंट होती है, RSI की मेरी रिक्वायरमेंट है कि RSI मेरा 60 प्लस ट्रेड करना चाहिए, जो कि अभी 75 प्लस है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, अब हम अपना वीकली चार्ट लगा लेंगे। ये है हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि जो इसका प्रीवियस हाई है, अगर मैं यहाँ पर मार्क कर लूँ, प्रीवियस हाई कहाँ देखते हैं हम, जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं मार्क करूँ, देखिए ये इसका प्रीवियस हाई है। इसको बड़ा कर लेते हैं। तो जो इसका प्रीवियस हाई था वो था 793 और अभी ये ट्रेड कर रहा है 824 पे। तो प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद एक कैंडल इसके ऊपर भी बन रही है वीकली चार्ट में। तो ये इसमें प्रीवियस हाई अपना ब्रेक कर दिया है। और अगर हम यहाँ पर RSI की बात करें तो RSI अबव 760 चल रहा है वीकली पे भी। चलिए अब हम लगा लेते हैं अपना डेली चार्ट। देखिए ये इसका डेली चार्ट। डेली चार्ट में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हायर हाईज और हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर से इसने अपने प्रीवियस हाई को तोड़कर ये ऊपर चले गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने पास दो संभावनाएं हैं कि या तो ये इस लेवल को फिर से टेस्ट करने आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए ये यहाँ से ऐसा आया, ये सर गया, इधर गया, फिर यहाँ से तोड़कर ऊपर गया, फिर इसको टेस्ट करने आएगा और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ से भी यहाँ ऊपर की तरफ ये जा सकता है। ठीक, तो अभी अगर मैं देखूँ तो डेली RSI भी इसका 60 प्लस है। हमारी रिक्वायरमेंट 50 प्लस होती है लेकिन ये 60 प्लस है। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो मंथली RSI है वो भी आपका 60 प्लस है, वीकली RSI भी 60 प्लस है और डेली RSI भी क्या है आपका 60 प्लस है। प्लस इसने अपने जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस इसका जो स्विंग हाई था उसको भी इसने क्या किया है, तोड़ दिया है। दिख रहा है आपको, इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसने भी इसको तोड़ दिया है, जो कि क्या था 793 था। ठीक, अभी हम देख लेते हैं इसमें अपना इंडिकेटर लगा लेते हैं जो कि है मूविंग एवरेज बैंड। अब क्या करना है हमको, हमको ये देखना है कि ये मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर है कि नहीं है। जैसे ये 60 प्लस आया डेली चार्ट में, वैसे ही क्या हुआ यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर ये 60 प्लस आया है वैसे क्या हुआ यहाँ पर, ये ब्रेकआउट दे रहा है आपके प्रीवियस स्विंग हाई को और ये आपका मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर निकल गया है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन है यहाँ पर बाय बना के चलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के में। और अभी आज के पीरियड में जो बैंकिंग सेक्टर है, PSU बैंकिंग सेक्टर है, उसमें बहुत ही अच्छे मूवमेंट आ रहे हैं और डेफिनेटली वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। चलिए इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं हम।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप सब जानते ही हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। और देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, 7,37,000 करोड़, 7,37,000 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। देन द पी रेशियो इज 10% एंड ROE इज 16.8%। जो इसने प्रीवियस लो बनाया था वो 543 का था, और अभी जो हाई बनाया है वो 831 का, जो करंटली चल रहा है, और ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जो नीली लाइन है ये SBI की है, और जो ये ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है 50 डेज मूविंग एवरेज है, और ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लें अपन, तो ये गुड प्रॉफिट डिलीवर कर रहा है, जो 76% है CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, और हेल्दी डिविडेंड भी ये पे आउट मेंटेन कर रहा है ऑफ 17%। ओके, लेकिन यहाँ पर जो इसके कॉन्स है उसमें से हम अगर कुछ देखें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पर हमको दिख रही है, और लो रिटर्न दे रहा है ऑन इक्विटी फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर ऑफ 12%। अगर हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो इसकी पीर कंपनीज देख लेंगे। पीर कंपनीज क्या होती है, देखिए ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पीर कंपनीज मीन्स सेम सेक्टर्स में जो परफॉर्म करती है वो कंपनियाँ, सेम सेक्टर में जो काम करती हैं, अगर बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और PSU सेक्टर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये टॉप मोस्ट है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप। 7 लाख करोड़ की कंपनी है ये। और आप अगर दूसरा हाईएस्ट बैंक है जो पंजाब नेशनल बैंक, उसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 1,51,000 करोड़ है, जो कि इससे बहुत कम है। अगर आप ये सबको भी मिला लें, देखिए अगर आप बाकी के जो PSU बैंक है इसको भी मिला लें तो आपके पास इतनी 7 लाख करोड़ की कंपनी आपकी नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा बैंक है, और ये अंडररेटेड परफॉर्म कर रहा था आज तक, लेकिन अभी ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और ये ऑल बैरियर्स को पार करके ऊपर चले गया है, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही अच्छे से मूव करेगा। देखिए अगर मैं इसमें नेट प्रॉफिट वगैरह देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी नेट प्रॉफिट है पहले 24,000 करोड़ हुआ करती थी, जो कि अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये 32,000 करोड़, और आपका 4,000 करोड़, फिर 75,000 करोड़, फिर 75,000 करोड़, 85,000 करोड़ करके आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसके शेयर होल्डर्स की बात करूं, देखिए प्रमोटर्स के पास 57% शेयर है, FIIs के पास 11% शेयर है, जो पहले 10% होता था, तो थोड़ा इन्होंने बढ़ाया अपना स्टेक। DIIs के पास 24% शेयर हुआ करता था, जो अभी 23.96 है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। गवर्नमेंट के पास 0.03% शेयर है, एंड पब्लिक के पास 7.37% शेयर है। तो डेफिनेटली अगर हम इस स्टॉक पे नज़र डालें तो ये आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें। थैंक यू।